मैं विभोर भारद्वाज प्रस्तुत करने जा रही हूँ स्वांग। हजारों वर्ष पूर्व की एक लोक कला हम आपको महसूस कराएंगे कुछ क्षणों के लिए कि आप किसी राजा महाराजा के दरबार में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तकनीकी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम हमारी लोक कलाओं को, हमारी दादी नानी की कहानियों को, उनके नुस्खों को भूलते जा रहे हैं। हमारे देश में बाघों की संख्या घटती जा रही है, ये सबको मालूम है। हमारे देश में मोर की संख्या घटती जा रही है, ये भी सबको मालूम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारी मिट्टी की महक भी घटती जा रही है? हमारे बच्चे या उनके आने वाले बच्चे हमारी बोली, हमारे संस्कार को भूल ना जाएं, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। आज एक कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, बम लहरी, जो कि हमारे हरियाणा की मिट्टी की आपको याद दिलाएगी, आपको महक आएगी हरियाणा की मिट्टी की खुशबू। तो वैसे ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और ओम नाम से भगवान शंकर के डमरू की ध्वनि से ही कहते हैं सब चीजों की उत्पत्ति हुई है, और उसमें मेरा योगदान एक कण के समान भी नहीं है। फिर भी मेरी ओर से प्रयास रहेगा जनता जनार्दन आपके आशाओं पे खरे उतरने का। फिर भी मुझसे रंगमंच के मामले में कोई त्रुटि हो, आप मुझे अपने से छोटा समझकर माफ कर दें। तो आप सभी को प्रणाम करते हुए बहुत हुए आनंद। डॉक्टर सतीश कश्यप सदगुरु मिले, जिनके दादा गुरु लक्ष्मी।
ब्रह्मा विष्णु महेश मैं जब यहाँ से निकलकर वहां तक गई, मैंने अपनी इस वेशभूषा को उतारा और सामान्य जीवन को जीने के लिए फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने का प्रयास किया। मैंने देखा उस पार्क के साथ में 3 व्यक्ति हैं। एक जो अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं, एक जो पास में ही एक ठेला लगाए खड़े हैं, और एक जो उन दोनों को देख रहे हैं। और तीनों की ओर मैंने गौर से देखा। मैंने पाया गाड़ी वाले व्यक्ति को लगा मैं बहुत परेशान हूं, सुबह से शाम तक गाड़ी लेकर यहां से वहां, वहां से यहां, सारा दिन में जुटाने में ही लगा रहता हूं, बचाने में ही लगा रहता हूं। मैं इसे खर्च कब करूंगा? मैंने जोड़ा, मैंने बचाया, पर मैं इसे लगाऊंगा कहां? उसके बाद मैंने देखा ठेले वाले को। ठेले वाले ने सोचा मैं पूरा दिन जोर लगाता हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले महीने, और अगले महीने नहीं तो 2 महीने में मैं इतना जोड़ लूंगा कि मेरे पास कम से कम एक स्कूटी खरीदने के पैसे आ जाएंगे। उसके बाद जो तीसरे व्यक्ति उन दोनों को बहुत गहराई से सुन रहे थे, मैंने उन्हें देखा। उन्होंने भी किसी से साझा किया और मैंने सुन लिया। उन्होंने ये कहा मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास धन भी है, मेरे पास तन भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डायबिटीज, शुगर, हार्ट अटैक, कोई समस्या ही नहीं है जीवन में, पर मेरा जीने का अब मन नहीं है। तो मैंने पाया कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। तो पंडित जी कहते हैं इस जगत संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इस 99 के फेर में घूम नहीं रहा। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो सुख कहाँ मिले, उस सुख को कहाँ ढूंढा जाए? तो पंडित जी ने एक साधन बताया। क्या बताया गुरुजी?
चलने का प्रयास करते हैं। हमें लगा भक्ति का सुख सबसे बड़ा सुख है, तो क्यों ना भगवान शंकर की भक्ति की जाए। तो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हूं। और शंकर है क्यों, तो मैंने आपके सामने कथा प्रस्तुत करनी है बम लहरी की। तो शंकर ही क्यों, सवाल ये है कि शंकर में ऐसा क्या है। मैं जब निकली, मैंने देखा संसार जहां में सभी देवी देवताओं का, किसी के पास पुष्प है, किसी के पास इत्र है, किसी के लिए हम वस्त्र लाते हैं, लेकिन भगवान शंकर शमशान के वासी, ऐसा क्या है उस शमशान के वासी में। तो मैं यानी पार्वती, मेरे माता पिता राजा हिमाचल और रानी मैना, वो दोनों चाहते हैं कि मैं एक अच्छे से सुखी से घर में रिश्ता देखूं और आगे का जीवन किसी राजा महाराजा के घर में रहूं और रानियों के जैसा जीवन जीऊं। पर मेरा मन तो शंकर में उठ गया। भगवान शंकर ने इस दुनिया का सबसे पहला प्रेम विवाह किया। जहां आप 2026 में प्रेम विवाह करके भी उसे सफलतापूर्वक चला नहीं पाते हैं, भगवान शंकर ने इस दुनिया में सबसे पहला प्रेम विवाह किया मेरे ही रूप सती में। जब मैं आई तो उस शरीर में मैंने बिना आज्ञा के, बिना सामाजिक या माता पिता की आज्ञा के बिना भगवान शंकर से विवाह किया, जो कि विवाह चल नहीं पाया। भगवान शंकर विरक्त हो गए। वो रोए, वो चिल्लाए, रुद्रों की उत्पत्ति की उन्होंने। उनके रुदन से रुद्र उत्पन्न हुए, धरती पे हाहाकार मच गया। अग्नि की लपटें चारों ओर भगवान शंकर की रुद्र। क्यों भगवान शंकर का कोप हो गया। मेरी सती, भगवान शंकर रोते फिर रहे, मेरी सती। कहां थे वो ब्रह्मा विष्णु, कहां थे इंद्र, कहां थे यम, जब मेरी सती आत्मदाह कर रही थी। अब ये कोप पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। इस प्रकार से रुद्रों ने आतंक मचाया, चारों ओर हाहाकार मच गया और भगवान शंकर ने त्याग दिया। जब उनसे किसी ने बात की तो भगवान शंकर कहते, त्यागात शांति अनंतरम। मैं इस संसार में सभी त्यागे हुओं को अपनाऊंगा। शमशान अर्थात सम स्थान, जहां सभी सम हैं, कोई भी विषम नहीं है। कोई जीवित है, कोई मृत है, किसी का शरीर है, कोई शरीर में नहीं है। मैं उसी स्थान पे पाया जाऊंगा। इस संसार का मैंने त्याग कर दिया है। भगवान के रुद्रों ने ऐसा आतंक मचाया, चारों ओर हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु, कभी ब्रह्मा, कभी इंद्र, कभी यम, चारों ओर ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई आए और भगवान शंकर की समाधि को तोड़े। भगवान शंकर आंख तो खोले। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब देव शयनी एकादशी आती है, मैं 3 महीने के लिए आराम पे जाता हूँ, मतलब समाधि में मैं भी जाता हूँ, तो मेरा कार्यभार कौन संभालेगा। भगवान शिव ही तो हैं जो देव शयनी एकादशी के बाद इस पूरे जगत का कार्यभार संभालते हैं। अगर शंकर ही त्याग कर देगा तो मृत्यु का लेखा जोखा कौन संभालेगा। यमराज कहते हैं कि मैं तो केवल एक छोटा सा कर्मचारी हूं, अधिकारी की आज्ञा के बिना मैं किस प्रकार से किसी की मृत्यु को निर्धारित कर सकता हूं। भगवान ब्रह्मा
बोले मुझे डर लगता है उस व्यक्ति के कोप से वो अपनी तीसरी आंख खोलेगा और फिर से मुझे या किसी को भस्म कर देगा। तो क्या उपाय किया जाए? सबने मिलकर भगवान शंकर की स्तुति की। कर्पूर गौर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तो नंदी, भृंगी और शृंगी शमशान के पहाड़ी एक छोर पर बोले बस इसके आगे आप लोग नहीं आ सकते, क्योंकि जब मां सती ने देह त्याग किया आप सब लोग उस सभा में बैठे थे। आप में से किसी एक ने शंकर की सती को नहीं बचाया। अगर आप भस्म होने से बचना चाहते हैं तो अंदर ना आए। तभी एक आकाशवाणी होती कि भगवान शंकर की समाधि को वही खोल सकती है जिसकी वजह से शिव शव हुए हैं। वो जब दोबारा आएगी तभी शिव शंकर बनेंगे। तो सभी देवी देवताओं ने पूछा कि हे मां जगदम्बा कोई उपाय बताए। तब उस आकाशवाणी ने कहा कि उपाय वो जन्म ले चुकी है राजा हिमाचल और बांझ कहलाने वाली रानी मैना के गर्भ से आ चुकी है। आप जाइए नारद जी और जाके उसे पिछले जन्म की पूरी बात याद कराइए। हालांकि वो तपधारी कन्या कंदराओं में बैठ के तप कर रही है, किंतु इस माया को आप ही दोबारा से खेल को रचेंगे और ऐसा सांग रचाना है जो भगवान शंकर अघोरी रुद्र शमशानवासी और भयंकर रूप में है, उसी शंकर को आशुतोष शशांक शेखर बना के दिखाना है। तो जाइए नारद जी, तो ऐसा खेल चलाना है। तो भगवान नारद आए और मुझे बोले नारायण नारायण, अरे कन्या। मैंने कहा प्रणाम देवर्षि। बोले कन्या तो क्या? मैंने कहा देवर्षि मुझे रोज सपने में एक लड़का दिखाई देता। बोले लड़का नहीं है वो। मैंने कहा मेरे माता पिता तो मुझे ऐसे कहने लगे हैं कि लड़की बिगड़ गई है, परंतु फिर भी मैंने घर छोड़ा है, पूजा पाठ की है, मैंने देखिए भांति भांति के यत्न किए हैं कि मुझे जो रोज स्वप्न में दिखाई देता है मेरा उसी से विवाह करवा दीजिए देवर्षि। आप ही तो सबसे भोले देवर्षि हैं, सबसे प्यारे हैं, आप कितने हास्य से पूर्ण हैं। आप कुछ भी कहें आपकी बात का वो बुरा नहीं मानेंगे, आप कृपा करें। तो बोले कन्या तूने क्या क्या जतन किए? मैंने कहा महाराज मेरे जतन, मैंने पिछले कुछ वर्षों से भोजन त्याग दिया है और मैं व्रत करती हूँ। बोले व्रत? मैंने कहा हाँ आप ही ने बताया है, व्रत किए, स्तुति की, वंदना की, न जाने किस प्रकार भांति भांति की वंदनाएं याद की। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्तले तलेव लंब लंब चाम भुजंग जंगमाल डमट 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 विवाद मट मरवय शिकार चंद्र काटवत तनोतुन शिव तनोतुन शिव तनोतुन शिव। मैंने कहा महाराज मैंने सारे श्रृंगार जो भी भगवान को पसंद होते हैं वो सारे ला के मैंने हमारे मंदिर में जितने देवी देवता हैं सबको प्रसन्न किया है। मैंने अन्न का त्याग किया है, मैंने व्रत उपवास स्तुतियां गायन सब प्रकार के भजन किए हैं महाराज, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही।
देवर्षि बोले, नारायण नारायण, अरे मूर्ख, भगवान भूखे रहने से प्रसन्न होंगे? तो मैंने पूछा, महाराज यदि भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होंगे तो किस प्रकार से होंगे? तो देवर्षि बोले, ए लड़की, जा रामचंद्र शंकर के भजन कर।
काल
बातें इधर उधर बोलते। मैंने कहा महाराज जी आपकी मैंने सारी सुनी, लेकिन मैंने 10 साल से अनाज नहीं खाया। मेरा भी तो मन करता होगा कभी रोटी खाने का, सुंदर सुंदर फल खाने का, आम की खुशबू मेरे नाक में भी जाती होगी। तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते मुझे। मैंने तपस्या की है, मैंने व्रत किए हैं, मैंने पूजा की है, मैंने पाठ किए हैं, मैंने आपकी चौकी हिला दी, जो ब्रह्मा नहीं हिला सके, जो विष्णु नहीं हिला सके। आप ये बात तो मत कहिए, कम से कम कुछ तो जवाब दीजिए। मेरे माता पिता ने तो मुझे वैसे ही घर से निकाल दिया है और अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये बात तो नहीं जमेगी। आपको कुछ तो मुझे कहना ही पड़ेगा, कुछ तो बताएं आप। तो मैंने इतने वर्ष तपस्या की है, मैं आपसे फल मांगती हूँ कि महाराज जी आप मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप मुझे कोई बात तो बताइए। आपने अभी तो मैंने सुना कि प्रण लिया था, सब त्यागे हुए मेरे हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया, मुझे आप रख लें। नहीं माने, बस दिखते हैं भोले, हैं नहीं वो, बिल्कुल भी भोले नहीं है। तो मैंने कहा महाराज आप कोई तार्किक सी बात कहिए ना, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप मुझे बताइए कुछ। आपने अभी प्रण किया था कि जिसको भी दुनिया ने त्याग किया, आपको जो भी हैं, आपके गले में सर्प हैं, जिनको भी दुनिया जहरीला बताती है, आपने गले में धारण किया उसको। दुनिया कहती है बहुत जहरीला है, खा गया तो आप उठोगे नहीं, आपने गले में डाल के घूम रहे हो। आप इससे तो कम ही हूं मैं। चंद्रमा को श्राप मिला तो गल गल के मर जाएगा, यानी अमावस के दिन पूरा अंधेरा हो जाता है। उसको पूरी दुनिया ने बहिष्कृत किया। आपने कहा कोई बात नहीं, जिसको कोई नहीं अपनाएगा, ले तू मेरे सर पर विराजमान हो, उसको सर पर बिठा दिया। मैं इससे भी कहीं गुजरी हूं। भूत ठीक है, इस जगत में हमारे रिश्ते नाते हैं, और कहा जाता है परलोक में ईश्वर के साथ नाता है, और कहा जाता है जो दोनों में नहीं है वो भूत हैं। अब भूत प्रेत गण पिशाच जिसको कोई नहीं अपनाता, उनके भी आप भूतनाथ हैं, उनके भी नाथ हैं आप, बताइए। पशुपति भी आप हैं, पशुपतिनाथ आप हैं, पिपलेश्वर आप हैं। सबने समुद्र मंथन में किसी ने मेरी जीजी लक्ष्मी निकली तो लक्ष्मी जी का वर्ण किया, क्यों धन धान्य लेकर आई, खूब सारे हीरे जवाहरात। किसी ने घर मांगा, किसी ने वर मांगा, और बचा खुचा कुछ ऐसा ही था जो किसी को पसंद नहीं आया। तो बोले ये विष कौन लेगा? तो बोले एक व्यक्ति है जो मना नहीं करता, उसने शपथ ले रखी है कि जो चीजें छोड़ी हुई हो सारी मुझे दे दो। तो विष के समय आपको बुलाया, आपने आके विष भी पी लिया, यानी मैं उससे भी कहीं गजरी हूं। आपने तो मुझे बिल्कुल ही मतलब त्याग के जाने से भी नीचे की स्थिति में डाल दिया। महाराज ये तो कोई तार्किक उत्तर नहीं हुआ, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना नहीं जा पाएंगे। तो आप मुझे कोई बात बताइए, कोई ऐसा तथ्य दीजिए जिस प्रकार से मैं मेरे मन को समझा पाऊं। बाकी मुझे कोई ऐसा तर्क दिखाई नहीं देता है। हमारे बीच में कुछ ऐसा फर्क है नहीं। क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा घर थोड़ा बड़ा है, आपका थोड़ा छोटा है? आजकल भी वैसे भी लोग जैसे जैसे सभ्यता ज्यादा तकनीकी होती जा रही है, आजकल तो चलन है, उसी को चलन में ले आते हैं लोग। मैं रह लूंगी, आप ऐसा ना समझें, मैं रह लूंगी। तो मैंने कहा मैं जाने फिर भी नहीं दूंगी आपको, या तो कसम खा के वादा करके जाओ, नहीं तो मैं नहीं जाने दूंगी। तो मुझे बोले तू राजा की राज दुलारी। तू राजा की राज दुलारी, मैं सर पर लंगोटे आराज़ू। मेरे बहुत
रंग जो पड़ता नहीं क्या कैसा एक कमंडल एक कटोरा एक कमंडल एक कटोरा घूमते उड़ते मैं अब धुत तरस में थकड़ राग देख में डर जाएंगे रख घोड़ कर पिया करूं तो मेरी भाग देख के डर जाएंगे सो साथ पड़े रंगण में नाग देख के डर जाएंगे सो साथ पड़े रंगण में नाग देख के डर जाएंगे आगे पीछे टपक मेरी आग देख के डर जाएंगे मांगे राम बोझ मर जाए मांगे राम बोझ मर जाए जबर भरोटे
मकान किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। सब पहाड़ों पे रहना चाहते हैं, आजादी से रहना चाहते हैं, किसी को नहीं चाहिए। ये जो सब नौकरी वाले लोग बैठे इनसे पूछ लो किसी को चाहिए, आपको चाहिए मैडम? नहीं मतलब चल जाएगा काम। मैडम को दोनों चाहिए, पहले ये बाद में वो, ठीक है। लेकिन मैंने कहा महाराज मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, ना करवा चौथ, ना होली, ना दिवाली, ना चांदी का, ना सोने का, कुछ नहीं मांगूंगी, आप बस एक बार हाँ कर दो। और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है आपके वो जो आजकल बाल ऐसे जटा को क्या बोलते हैं, डेडलॉक्स से मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं रह लूंगी, आप जहां रखेंगे मैं वहीं रह लूंगी। अभी भी तो तपस्या करने इतने साल से रह रही हूँ। अब बताओ मुझे किसी शेर ने खाया? आज तक नहीं खाया, तो अब आगे क्या खाएगा? आप मेरी चिंता ना करें, और मैं जो खिलाओगे वही खा लूंगी, जो आप खाएंगे वही मैं खा लूंगी, और जैसे आप रहेंगे मैं वैसे रह लूंगी। मेरी तरफ से कोई ऐसी इच्छा नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में। मैंने त्याग ही कर दिया। 8-10 साल हो गए जिस चीज से मुझे दूर हुए, आप वही सब बातें, पुरानी बातें मुझे बता रहे हैं। मैं जब तपस्या कर रही हूँ तो भी तो मुझे ठंड लगती होगी, बारिश आती होगी, ओले गिरते होंगे। जब आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ तो आगे क्यों होगा? आप गलत बहुत सोचते हैं, आप गलत सोच रहे हैं। आप ऐसा ना करें और मुझे जवाब दें। शंकर जी कहाँ मानने वाले थे? नहीं माने। फिर पूरी दुनिया महिलाओं को दोष देती है। बताओ, प्यार से इतनी बार मनाया, बिल्कुल भी नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने। गुरु जी देख लो, देख लो, पहली बार महिला बना रही थी ना। हाँ ये बात भी। मेरे भोले शंकर की शरण में हमेशा ऐसे ही लोग जाते हैं। फक्कड़, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव। बताओ, अब सही बात है उनकी कि महिला आएंगी और ऊपर से राजकुमारी। और मेरे पिताजी की तो बड़ी अच्छा मान सम्मान है, तो सही बात है, महादेव के भी मन में कुछ आया होगा। परंतु मैं अड़ गई कि महाराज जब किया तब किया, सारे साधन किए, और आप अभी भी अड़े हुए। मैं कितना प्यार से आपको कहे जा रही हूँ, मैं गुस्सा करूंगी, मैं लड़ाई करूंगी, यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ मचाऊंगी, तो ये सारे लोग क्या कहेंगे? ये सारे मेरे को कहेंगे कि भाई भोलेनाथ तो भोले रह गए, ये लड़की तेज है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। तो आप प्यार से मान जाएं, नहीं तो फिर सारे मुझे गलत कहेंगे। तो आप डरे ना, आपकी भी मैं सुन लूंगी। आप अपनी शर्तें बता दो, मैं मेरी शर्तें बता देती हूँ। आप वाली में मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगी। आप मुझे मेरा उत्तर दें और बताएं किस तरह से करना है शादी विवाह, क्योंकि मैं तो घर छोड़ के आ चुकी हूँ। और क्योंकि देखो, किसी की लड़की ऐसे खड़ी रहे गली में किसी भी बाबा के साथ में, लोग क्या कहेंगे? क्या क्या बातें होंगी? आपको तो पता है ना गुरुजी, स्वामी जी को सारी बात पता है। स्वामी जी को, स्वामी जी है वो, स्वामी जी को ये सारी बातें पता है। अब किसी की भी लड़की सुबह से शाम तक एक बाबा के आगे खड़ी है कि आप मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो। अरे बाबा माने ना माने, आस पड़ोस वाले लोग मेरे घर पहुंच जाएंगे, पूरे गांव में ढिंढोरा पिट चुका होगा अब तक। तो महाराज शंकर जी आप ऐसे ना करें, पूरे गांव में बेइज्जती हो चुकी होगी अब तक। तो जाके 10 घरों में उन्होंने कर दी होगी ये बात कि राजा की लड़की खड़ी थी उस बाबा के साथ। तो आप है ना मेरी परीक्षा ना लें। मैंने ना जितनी परीक्षाएं देनी थी दे दी, और उसी के बाद आपका आसन हिला है। अब और परीक्षा मेरे बस की नहीं है महाराज, आप प्रसन्न हो जाएं और आपका जो आपके मन में आप मुझे कहें, मैं किसी बात पे जिद नहीं करूंगी। आप बताएं मेरे से डरते क्यों हैं इतने? आप इतना डर क्यों रहे हो मुझसे? मैं जवाब मांग रही हूं, एक प्रश्न का जवाब है, आप जवाब दो, जाओ। तो मैंने कह दिया, बम बम भोलेनाथ महादेव। तू क्यों डर रहा है? बम बम भोलेनाथ महादेव, मैं क्यों डर रहा से?
तेरे नाम की शिव शंकर में हर कोट जग दर्दों के तू पीड़ेगा घड़ी घड़ी रोक दो मास्टर जी, बस हो गया गुरुजी, मेरे से हो गया बस। अब मेरा सब्र टूट गया, मेरा सब्र टूट गया जी, बस बहुत मना लिया, बस इतना ही था मेरे से। थोड़ी सी और कोशिश नहीं, आप नहीं समझती मैडम, इतनी देर से मैं मनाए जा रही हूँ, सारे लोग देख रहे हैं, पर माने तो सही ना। मैंने देखो प्यार से सारी अच्छी बुरी बात कह के सारी चीज से समझा लिया। गुरुजी आप बताओ कोई तरीका बचा? अब देख लो, अब मैं कुछ कह दूंगी तो लोग कहेंगे कलेशी है, ठीक है? तो मेरे पास अब कोई तरीका नहीं है, मेरा सब्र का बांध जी टूट लिया है, ठीक है? मैंने एक बार और कहा, मैंने कहा चलो लोकल या जी थोड़ी सी सब्र और खींच लूं मैं, एक आखिरी बार, या तो मान जाओ, नहीं तो भाई वो होगा स्वामी जी कहाँ गए? चलो कोई बात नहीं, मैं जोरबा से, जो पिछले जन्म में मैंने अग्नि से किया था, इस जन्म में कुछ और कर दूंगी और सबको मैं राम राम कर देती हूँ जाने से पहले। बाकी मेरे को लगता ही नहीं है कि महादेव मानने वाले हैं। मैं जाऊं ना, आप सारों को ना पहले मैं राम राम कर देती हूँ, मैं जाऊं, ये मेरी आखिरी राम राम समझना, क्योंकि भगवान शंकर नहीं माने ना तो बस वही होगा जो पिछले जन्म में हुआ था। पिछले जन्म में याद है गुरुजी आपको क्या हुआ था? अबे ऊंचा बोलूंगी तो कहेंगे तिरिया हट, प्रेम से नहीं माने। अब वही होगा जो पिछले जन्म में हुआ था। फिर भी एक बार आखिरी बार मैं बात कह देती हूं, क्या शंकर तुम मने अपना ले, नहीं तो फिर देख। शंकर तू मने अपना ले, नहीं तो मेरा शाप मोट ले, पैसा शाप दे शंकर जी, भस्म हो जाते
उनकी जगह सगाई तक बात पहुंचा दी। इतनी बात होगी, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सगाई तो पिछले जन्म में भी हो गई थी मेरी। सगाई के बाद भी तो बहुत समस्याएं होती हैं शादी तक। तो मुझे बहुत खुशी है गुरुदेव, मेरी सगाई तक बात पहुंच गई। लेकिन आगे मेरे माता पिता तो नहीं मानेंगे ना कि जंगल में रहता है, अटपटे कपड़े पहन लेता है। कपड़े तो होते ही नहीं खैर उसके पास, कैसा लड़का पसंद किया है। अब सरकारी लोगों के चक्कर कौन काटे, मजबूरी होगी, लड़की की बात माननी पड़ेगी। लेकिन मेरे माँ बाप तो मखौल बना देंगे मेरा। आप कुछ तो ऐसा करो भाई, आप मेरे घर रिश्ता लेके आओ, फिर मैं मेरे माँ बाप को भी समझा दूंगी, आपको भी। मैंने सारी बातें कही गुरुजी। अब भगवान शंकर बोले मैं तो शंभु हूँ, स्वयं भू। मैंने कहा वो क्या होता है? कहते मेरे कोई माँ बाप ही नहीं, मैं तो स्वयं भू, अपने आप धरती से आया हूँ। तो मैंने कहा महाराज मरवाओ भैया। अब एक लड़की इतना सब कुछ कर सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते क्या? सगाई ठीक है, मैं मान गई, मैंने लड़ाई छोटी मोटी घरों में बातें हो जाती है, कैसे करके होगी। अब आप रिश्ते की बात चलाओ, शादी ब्याह हल्दी मेहंदी सारी चीजें हो, फिर करेंगे शादी। पिछले जन्म वाली गलती दोबारा से नहीं करनी। तो मैंने कहा महाराज आप अपने जो भी रिश्तेदार हैं, कोई बात नहीं, माता पिता नहीं भी होते कई बार, अब अपने और रिश्तेदारों को बुला लो। बोले मेरे तो कोई रिश्तेदार नहीं है। मैंने कहा रिश्तेदार नहीं है, अब शिवरात्रि पे देखना सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक मंदिर के आगे लाइन लगी होती है, वो कौन है? कहते वो तो मेरे भक्त हैं, कुछ मांगने वाले हैं, कुछ प्रेमी हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो मैंने कहा अब मैं गई थी मंदिर, मैंने देखा 4 घंटे लाइन में नंबर नहीं आया मेरा। तो वो लोग आपके ही है ना, आप उन सबको बुला लो। अब रिश्ते की बात आप खुद से कैसे कहोगे जाके कि जी मेरा रिश्ता है, मेरी शादी कर दो, मेरी हल्दी मेहंदी सगाई के लिए आपको चाहिए ना। तो भोले हैं, मान गए, मेरी बात मान गए गुरुजी। तो मैंने कहा अब आप ना कोई हल्दी मेहंदी ऐसा कुछ करो ताकि लोगों को लगे लड़का ऐसा है, लेकिन घर परिवार बहुत बढ़िया है। मैं कह दूंगी मेरे माता पिता से कि लड़का बहुत बढ़िया है, उसने तो खुद से त्याग किया है भाई। सब कोई कमी थोड़ी थी उनके घर में, कोई कमी पेशी थी, उन्होंने त्याग किया है। बहुत अच्छे खानदान से है लड़का, तुम लोगों की सोच गलत है। अभी देखना शादी के जितने उत्सव तुम्हारे होंगे उनसे बढ़िया उत्सव होंगे उनके, ये सारी बातें होंगी। तो मैंने भोलेनाथ को समझा बुझा के वहां से भेज दिया। पर मुझे संशय भी था, जब इंसान थोड़ा भोला हो तो चिंता बनी रहती है, तो मुझे बड़ी चिंता थी। तो मैंने पीछे पीछे मेरी सहेली को भेजा और मैंने कहा देख के आना, ये अपने भूत प्रेत और जो भी इनके गण वगैरह हैं उनको बुला कर लाएंगे, और कौन ही मिलेंगे, भूत सांप बिच्छू बैल और जो भी है। चलो मेरे बारात में शादी में ब्याह के जो भी बान में सब आ जाएंगे ना, मैं तो अपना लूंगी, हर किसी को अपना लूंगी। बस एक बार ये बात सारी बच जाए। तो तुम जाओ और देख कर आना क्या कोई ऐसी ब्याह बाने की बात हुई थी क्या। तो मेरी सहेली गई पीछे पीछे, हाँ मेरी सहेली गई पीछे पीछे, और कैसे गई मैं दिखाती हूँ। मेरी सहेली गई पीछे पीछे वहां पे और देख के आई, क्योंकि जिसके रिश्तेदार ही नहीं है उस लड़के के से सगाई से शादी तक की बात हम सारी देख के आएंगे उनके घर में क्या हो रहा है। हमारी तो आदत है, हमें कुछ कहे ना कहे कोई, हमें तो गली में भी देखने की आदत है, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है तो हम